हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करके उसमें क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट किया था. सो इन दिस लेक्चर वी विल प्रोसीड विद क्वेश्चन 4. सेम कॉन्सेप्ट्स आर दैट, just we have to factorize the numerator and maybe sometimes denominator also, and just we have to cancel the factors which are common in numerator and denominator, that is the division. So let us proceed with first sum of question 4. So here it is 5 into bracket 2x plus 1, 3x plus 5 divided by 2x plus 1. So let us have a division. So 5 into bracket 2x plus 1, 3x plus 5 and 2x plus 1. So this factor 2x plus 1 will be get cancelled. So answer will be 5 into bracket 3x plus 5. Okay. फर्स्ट सम आप लिख लीजिए, फिर ही हम सेकंड करते हैं. ओके देन अगेन जब जब लिखने का टाइम दूँ लेक्चर पॉज करके लिखना. नाउ सेकंड वन, ट्वेंटी सिक्स एक्स वाई into bracket x plus 5 y minus 4 divided by 13x into y minus 4. So let it be get presented in the form of division first. तो ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है. कॉन्स्टेंट्स में कैंसलेशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. 13 2 ज़ा 26, एक एक एक्स भी कैंसिल, y माइनस 4 भी कैंसिल. तो 2y इंटू ब्रैकेट x प्लस 5, इतनी चीज़ें हमारे पास बचेगी. तो दिस विल बी द आंसर. पॉज करके लिख लीजिए फटाफट. ओके तो धीरे धीरे सम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे. ये फैक्टर्स दिए हैं, बाद में हमें सीधे पॉलिनोमियल दे देंगे. फैक्टराइज करके हम आगे बढ़ेंगे. तो देखते हैं हम सम. थर्ड वन, 52 PQR into bracket P plus Q, Q plus R, R plus P. P plus Q, Q plus R, R plus P. This is divided by 104 PQ into bracket Q plus R, R plus P. So let it be presented in division form. 52 PQR into bracket P plus Q, Q plus R, R plus P, and divided by 104 PQ, Q plus R, R plus P. तो 52 2 ज़ा 104 होगा. तो डिनोमिनेटर में 2 है. P कट, Q कट, Q प्लस आर पूरा फैक्टर कट, R प्लस P पूरा फैक्टर कट. तो डिनोमिनेटर में 2 बचा, उसका हम 1/2 लिख देते हैं. R बचा है, भूल नहीं जाना है, वो भी लिख देते हैं. और P प्लस Q एक फैक्टर बचा है. सो दिस विल बी द आंसर. ओके तो ये हमारा थर्ड हुआ. फटाफट लेक्चर पॉज करके लिख लीजिए. ओके नाउ फोर्थ वन,
20y plus 4 into bracket y square plus 5y plus 3, y square plus 5y plus 3 is divided by 5 into bracket y plus 4. So let this be divided 20 into bracket y plus 4 y square plus 5y plus 3 और डिनोमिनेटर में ये जाएगा 5 इंटू ब्रैकेट y प्लस 4. तो 5 4 ज़ा 20, y प्लस 4 y प्लस 4 कैंसिल, तो 4 बचेगा और ये तो पूरा हमारा ट्राइनोमियल एज इट इज बचा है, तो लेट इट बी देयर ओनली. ओके, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर. हाँ, ये लिख लीजिए. फिर लास्ट है एक और फिफ्थ इस क्वेश्चन में. Okay, now fifth one. X into bracket x plus 1, x plus 2, x plus 3 divided by x into bracket x plus 1. ओके, तो पहले हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारे जो है वो तैयार कर दें. और दिख ही रहा है कि सीधे फैक्टर्स जाएंगे एक्स एक्स और एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1. तो x प्लस 2 और x प्लस 3 दो फैक्टर्स बचे, तो उनको हमने इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया. हाँ, तो ये फिफ्थ सम हुआ, मतलब क्वेश्चन 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ. नाउ क्वेश्चन 5 इज देयर इन दिस एक्सरसाइज, कि जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को. फैक्टराइज करने के बाद हमारे फैक्टर्स जो होंगे वो इसमें क्या होंगे, कैंसिल होंगे. सो वी विल सी टू इट. First, we'll just write it down. Okay, now let us proceed with next one. I mean to the next question, that is question 5. First one in this, y square plus 7y plus 10 is divided by y plus 5. उसको y plus 5 से डिवाइड करना है. सो डिवीजन के फॉर्मेट में y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5. अब न्यूमरेटर में जो ट्राइनोमियल है उसको हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैथड. तो अब देखो 10 है, 10 के ऐसे दो फैक्टर्स की 7 मिले, तो हमें मालूम है 5 2 ज़ा 10. 5 और 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. पॉजिटिव चाहिए 7, इसलिए दोनों क्या रखेंगे, हम पॉजिटिव रखेंगे. सो y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5. अब दो के हम जो ग्रुप बनाते हैं वो, तो फर्स्ट ग्रुप में से y कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 5 प्लस इस सेकेंड ग्रुप में से 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 5 और नीचे y प्लस 5 जो फैक्टर है वो एज इट इज. अब इसमें y प्लस 5 जो है वो कॉमन ले लें हम, तो ब्रैकेट में y प्लस 2 बचेगा दूसरा फैक्टर, और नीचे जो y प्लस 5 है उसको ब्रैकेट में रख दे एक फैक्टर. तो ये पूरा y प्लस 5 जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 2 विल बी द आंसर. तो यहाँ यूज तो हमने यही किया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है. ठीक है, तो पहले जो ट्राइनोमियल था उसको फैक्टराइज किया, उसके फैक्टर्स आ गए तो हमने कैंसलेशन कर दिया. ये बिल्कुल इसके जैसा हुआ. देखो जैसे 6/2 हमें दिया हो
तो हम क्या करते हैं कि 2 3 ज़ा 6 एंड अपॉन 2, तो 2 2 कट तो बचेगा 3। कुछ ऐसा ही यहाँ पे है, बट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल वी कैन से दैट। सो इसी तरीके के सम्स है, 7 क्वेश्चंस आर देयर। सो वन बाय वन हम देखते जाते हैं और करते जाते हैं। हाँ, होपफुली लिख लिया होगा आपने। लेक्चर पॉज करके ही लिखना है, इसलिए मैं नाउ सेकेंड क्वेश्चन। m square minus 14m minus 32 is divided by m plus 2। सेम कॉन्सेप्ट कि हमें न्यूमरेटर में ये जो ट्राइनोमियल है उसको डिवाइड करना होगा। तो 32 है, यहाँ कोई नहीं, मतलब 1 है, तब तक कोई टेंशन नहीं। तो 32 है तो उसके दो फैक्टर्स कि जिससे हमें 14 मिले, उन दो को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। तो 16 2 ज़ा 32, 16 में से 2 जाएगा तो 14 मिल जाएगा। FOS फैक्टर्स डिसाइड हो गए, ऑपरेशन डिसाइड हो गया कि 16 में से 2 सब्ट्रैक्शन करना है हमें। सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर कैसा चाहिए? नेगेटिव चाहिए, क्योंकि मिडल टर्म नेगेटिव है। तो नेगेटिव आंसर के लिए बिगर फैक्टर को नेगेटिव लो, स्मॉलर फैक्टर को पॉजिटिव लो, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32 अपॉन m प्लस 2। सो नाउ अगेन ग्रुप ऑफ दिस टू। सो फर्स्ट दो टर्म्स में से हम m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 16 बचेगा। ये दोनों टर्म्स में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अगेन m माइनस 16 बचेगा और नीचे m प्लस 2। सो m माइनस 16 पूरा ब्रैकेट कॉमन, तो यहाँ बचेगा m प्लस 2 और डिनोमिनेटर में m प्लस 2 तो है ही, तो वो फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। सो m माइनस 16 विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो ये हुआ सेकेंड सम। इसी तरीके के हमारे सारे सम्स इसमें है, देखेंगे ऑफकोर्स वन बाय वन। पहले आप ये लिख लो। ओके, नाउ थर्ड वन। फाइव पी स्क्वायर माइनस 25p plus 20 is divided by p minus 1. So this is like 5p square minus 25p plus 20 upon p minus 1। इन तीनों में से क्या, तो क्या हम कह सकते हैं 5 कॉमन निकल रहा है तीनों में से। देखो 5 25 एंड 5 4 ज़ा 20, 5 कॉमन निकल रहा है, तो वो पहले कॉमन ले लेना पड़े हमें हमेशा। तो पी स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 का 5 बचेगा और p, और 5 4 ज़ा 20 का 4 बचेगा, और नीचे p माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो इसमें अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम लगाए, तो 4 यहाँ कुछ भी नहीं 1 है, तो 4 के ऐसे फैक्टर्स की 5 मिले, तो 4 के ऐसे फैक्टर्स क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, तो 4 और 1 हमें फैक्टर्स लगाने होंगे। एडिशन करना है 4 और 1 का, लेकिन आंसर नेगेटिव चाहिए, इसलिए दोनों को हम नेगेटिव लेंगे, -4 -1। इस तरीके से ये स्प्लिट होगा। तो पी स्क्वायर -4p -1p यानी कि सिंगल p एंड +4 अपॉन p -1। दो के हम ये अब ग्रुप कंसिडर करेंगे। तो ये 5 जो है वो तो एज इट इज रहेगा, उससे कोई टेंशन नहीं। इन दोनों में से p कॉमन,
तो ब्रैकेट में p माइनस 4 बचेगा। यहाँ माइनस साइन से 1 कॉमन, क्योंकि और तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता, तो 1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में प्लस का क्या हो जाएगा माइनस एंड 4, ये बिगर ब्रैकेट यहाँ क्लोज और नीचे p माइनस 1। तो अब एक 5 है, एक p माइनस 4 फैक्टर हम कॉमन ले रहे हैं वो है, और एक p माइनस 1 हमारा जो बचा वो है, और डिनोमिनेटर में p माइनस 1। तो ये p माइनस 1 तो कट, तो 5 इंटू ब्रैकेट p माइनस 4 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, सो रिपीट करूं तो पहले हमने देखा कि ट्राइनोमियल के तीनों टर्म्स में से 5 कॉमन निकल रहा है, तो वो कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो 5 कॉमन चला गया तो p स्क्वायर, 5 5 25 होता है इसलिए एक 5 कॉमन चला गया तो एक 5 बचा, p एज इट इज। 5 4 20 होता है इसलिए 5 कॉमन चला गया तो 4 बचा। फिर इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज किया, तो 4 के ऐसे फैक्टर्स की 5 मिले, तो 4 के तो ऐसे फैक्टर्स तो हो ही नहीं सकते, 2 2 ज़ा 4, 2 + 2 4 ही होता है, तो इसलिए 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5, ऐड करना था 4 और 1 को 5 लाने के लिए, लेकिन हमें वो एडिशन का आंसर नेगेटिव चाहिए था, इसलिए दोनों को नेगेटिव ले लिया, -4 -1, और दोनों के ग्रुप फैक्टराइज, कॉमन फैक्टर कैंसिल, तो 5 इंटू p माइनस 4। सो ये लिख लीजिए आप थर्ड सम, एंड देन आफ्टर विल प्रोसीड विथ फोर्थ वन। ओके, फोर्थ कहाँ जगह, हाँ, 4yz इंटू ब्रैकेट z² प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y इंटू ब्रैकेट z प्लस 8, 2y इंटू ब्रैकेट z प्लस 8, 4yz इंटू ब्रैकेट z² प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y इंटू ब्रैकेट z प्लस 8. So let it be like this. ओके, तो अब यहाँ पे y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल, दिख ही रहा है, 2 2 ज़ा 4, इतना कैंसलेशन तो हो गया। अब ये जो बचा है उसमें हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई करना होगा, तो ये बाहर जो 2z है वो एज इट इज, अंदर अब 16 के ऐसे फैक्टर्स कि हमें 6 मिले, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए 8 2 ज़ा 16, 8 में से 2 जाएगा तो 6 मिल जाएगा। तो फैक्टर्स डिसाइड हो गए, ऑपरेशन डिसाइड हो गया कि सब्ट्रैक्शन करना है। देखो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो बिगर फैक्टर पॉजिटिव, स्मॉलर फैक्टर नेगेटिव। तो ये जो 2z बाहर का था वो रखा है एज इट इज, ये z² प्लस 6z स्प्लिट हो जाएगा प्लस 8z माइनस 2z में, और यहाँ पे आएगा हमारा -16, और ये z प्लस 8 जो बचा है एज इट इज। ओके, अब वी कैन ऑब्जर्व ग्रुप्स, सो 2z, इन दोनों में से z कॉमन, तो z प्लस 8, इन दोनों में से माइनस साइन से 2 कॉमन, तो z प्लस 8, क्योंकि नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन से जो हमने कॉमन लिया है, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और ये z प्लस 8, सो 2z, एक z प्लस 8 ब्रैकेट दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा हुआ है z और -2, और नीचे z प्लस 8, ये कैंसल हो जाएगा, तो 2z इंटू ब्रैकेट z माइनस 2, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, लिख लीजिए, फिर फिफ्थ देखेंगे।
Okay, now let us proceed with fifth one. Five p cube into bracket p square minus q square divided by 2p into bracket p plus q. मजेदार सम। देखो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा आप सोच लो। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ये 2p और इंटू ब्रैकेट p प्लस क्यू, p कट जाएगा तो 5q। इसके दो फैक्टर्स आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू, 2 इंटू ब्रैकेट पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू कैंसिल, तो हमारे पास 5q इंटू ब्रैकेट p माइनस क्यू और अपॉन 2, 5/2 ही रखते हैं। अब पूरे के डिनोमिनेटर में 2 आप प्रेजेंट करोगे या इस तरीके से लिखोगे तो भी चलेगा, या सिर्फ ऐसे थोड़ा अच्छा लगे 5/2 क्यू इंटू ब्रैकेट p माइनस क्यू, इस तरीके से लिखो तो भी चले। ओके, अच्छा सा इजी वाला लिख लो फटाफट, लेक्चर पॉज करके फिर आगे देखते हैं। ओके, सो अब सिक्स्थ वन। mm, 12xy into bracket 9x square minus 16y square is divided by 4xy into bracket 3x plus 4y. So this will be 12xy into bracket 9x square minus 16y square upon 4xy into bracket 3x plus 4y. अब न्यूमरेटर में आइडेंटिटी अप्लाई हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो हमने अभी यूज किया। तो देखो पहले तो यहाँ एक्स वाई कैंसिल, 4 3 12, तो एक तो 3, अब ये 9x स्क्वायर यानी कि ये किसका 3x का स्क्वायर है, 16y स्क्वायर किसका 4y का स्क्वायर है। पहले ये फॉर्मेट में लाओ, फिर 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार जल्दबाजी में आप गलती करते हो और इसके फैक्टर्स क्या निकालते हो पता है, 9x प्लस 16y, 9x माइनस 16y। भाई x का और y का स्क्वायर रूट लिया लेकिन 9 और 16 का तो लिया ही नहीं, तो वो 3 और 4 होंगे ना। तो अब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस यानी कि 3x प्लस 4y एंड 3x माइनस 4y अपॉन 3x प्लस 4y फैक्टर जो डिनोमिनेटर में बचा वो, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 3 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस 4y, ये हुआ सिक्स्थ वन। लिख लीजिए फटाफट। ओके, देन let us proceed with seventh. (39) y cube into bracket 50y square minus 98। ये मुझे क्यों ऐसा लग रहा है सेवेंथ में ही पहुंचे ना हम, हाँ सेवेंथ में ही है। 26y स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 5y प्लस 7, इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हम फॉर्मेट के हिसाब से लिखते हैं, फिर से सोचते हैं क्या क्या हो सकता है। डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस 7,
अब देखो 13 3 और 13 2 वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, 3 - 2 1 सिंगल वाई बचेगा। तो एक तो यहाँ पे 3y बचा हुआ है, वो हमने बचा के रखा। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, पता चलेगा कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? 2, 25 2 50, 49 2 98, तो दोनों में से 2 कॉमन ले ले। तो 2 25 50, तो 25 बचेगा वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल है नहीं तो उसमें कॉमन लिया नहीं। 2 49 98, तो 2 49, 2 कॉमन है, 49 अंदर विराजमान है। ये 2 और 5y + 7, 2 2 तो कट गए, 3y एज इट इज घूम रहा है साथ में। अब यहाँ आइडेंटिटी लगेगा ये वाला, ये किसका 5y का स्क्वायर है माइनस ये किसका 7 का स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में 5y + 7 जो फैक्टर बचा है वो एज इट इज। सो नाउ 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो 3y 5y + 7 and 5y - 7, डिनोमिनेटर वाला 5y + 7 एज इट इज, तो ये कट जाएगा। तो 3y इंटू ब्रैकेट 5y - 7, तो ये हुआ 7th सम। और इसके साथ एक्सरसाइज 14.3 हमारा कंप्लीट हुआ, उसका क्वेश्चन 5 के 7 सम के साथ। ठीक है, अब 14.4 एक्सरसाइज भी हम देख ही लेंगे, पर उसमें से रैंडमली कुछ मैं सम्स करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये एरर करेक्शन के सम है, मतलब आपको इसमें गलतियां ढूंढनी है। ठीक है, तो आपको मज़ेदार सम मिल गए होंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या करना है कैसे करना है हम समझते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ 3-4 सम्स, मैक्सिमम 2-3 सम्स, उससे ज़्यादा मैं नहीं करवाऊँगा इसमें, क्योंकि आपको मज़ा आएगा, ईजी है। पहले ये आप लिख लीजिए, फिर देखते हैं। हाँ, तो देखो एक्सरसाइज 14.4 में ऑफकोर्स डिवीजन तो है ही नहीं, क्या है? फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। एरर ढूंढो और उसको करेक्ट करो। तो देखो ये क्वेश्चन 1 में 4 इंटू ब्रैकेट x - 5 है और इज इक्वल्स टू 4x - 5 दिया है। तो यहाँ पे एरर किधर है? इधर एरर है कि ये 4x - 5 नहीं हो सकता। 4 जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 यहाँ पे क्या होगा 20 होगा। तो इसका करेक्शन क्या होगा 4x - 20। बस ये हो गया सम। जनरली ऐसे पूछे नहीं जाते एग्जाम में एरर करेक्शन, पर कभी एक दो पूछ ले इसलिए मैं करवा रहा हूँ। फिर जैसे कि देखो 5th मैं रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे को नज़र आ रहा है। 5y + 2y + y - 7y = 0। तो यहाँ पे ये जो 0 आंसर लिखा वही गलत है, क्योंकि देखो आप 5 + 2 7y, 7y + 1y 8y, 8y - 7y, तो सिंगल y बचता है हमारे पास। सो 5y + 2y + y - 7y = सिंगल y, नॉट 0। ये इसका करेक्शन है। और आप वैसे भी समझ सकते हो 5 + 2 7y - 7y 0, तो सिंगल y बचेगा। दिस इज एरर करेक्शन, नथिंग एल्स। नेक्स्ट सपोज हम क्वेश्चन देखते हैं 8 वाला। दिमाग में जो भी आया इसमें दिखा वो मैं करवा रहा हूँ। 2x का स्क्वायर + 5x = 4x + 5x = 9x। तो यहाँ पे इधर ही गलती है कि ये इसका स्क्वायर जो होगा 2x द होल स्क्वायर + 5x, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो 4x² होगा। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² और 5x।
तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है, ठीक है, कि हम स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं ऐसा। अब ये अनलाइक टर्म्स है तो इनका एडिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। सो नो एडिशन इज पॉसिबल। ओके, तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं इस एक्सरसाइज के। और अगर कहीं पे भी डाउट या कन्फ्यूजन हो, इसके साथ में कुछ इक्वेशंस के भी कॉन्सेप्ट्स है वगैरह है, ठीक है, तो डाउट या कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप अप्रोच करो, वरना आप गलतियाँ तो आराम से ढूंढोगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 14 ख़त्म होता है, ठीक है। खास करके इसके जो फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट्स है, आइडेंटिटी के बेस फैक्टराइजेशन है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में ज़्यादा होते हैं। डिवीजन अगर पूछेंगे तो डिवीजन में भी फैक्टराइजेशन तो आना ही चाहिए, आपने देखा फैक्टराइज करोगे तो आगे कैंसलेशन हो पाएगा, यानी कि डिवीजन हो पाएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तब तक टेक केयर।